तय कब तक हैं? ये एक बड़ा सवाल है। असल में जब जैसे आप हैं, आप में से कुछ विद्यार्थी इस मनोदशा में होंगे, मेरी ही तरह मैं भी ऐसे ही कभी सोचा करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे टेक्निकलिटी समझने लगा, तब बातें क्लियर होने लगी। तो फिलहाल के लिए जो सवाल बनकर के आया वो क्या है कि सर ये ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया, फिर से परीक्षण किया, क्या है ये सब? आइए मैं आपको बहुत ही ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपने अगर सुनी होगी तो पहले भी मुझसे ही सुनी होगी, क्योंकि मैंने इस जानकारी को आज से कम 6 महीने पहले शेयर किया था। अब मैं आपके सामने उस बात को दोबारा साझा कर रहा हूं और बताऊंगा कि चीजें कैसे परिवर्तित होती हैं। देखिए, पहला सवाल, पहला जो बिंदु आपको याद होना चाहिए, अक्सर क्या करते हैं हम लोग ना, रेंज तो मतलब ब्रह्मोस तो याद कर लेते हैं, आप में से सबको पता है ब्रह्मपुत्र है, मॉस्को है, लेकिन हम ये याद नहीं करते कितनी दूरी तक जाएगी, याद कर लीजिएगा। आइए अब मैं कुछ जरूरी बात बताता हूं, देखते हैं। 400 किलोमीटर तक मेरे प्यारे साथियों भारत ने जो परीक्षण किया, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अच्छी बात है। पहली बात तो यही समझ लें कि सुपरसोनिक होता क्या है मेरे प्यारे साथियों। पहली बात यह कि सुपरसोनिक क्या होता है, यहां पर सोनिक का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा सोनिक का अर्थ है ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 1 मैक की गति से तेज चलता हो। 1 मैक का मतलब क्या होता है? मैक का मतलब होता है कि मिसाइल की जो गति है वो जो आवाज की गति कितनी है? 343 मीटर प्रति सेकंड। इससे अगर तेज हो तो वो मेरे प्यारे साथियों 1 मैक वाली श्रेणी में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की गति यानी इतना तेज ऑब्जेक्ट चले कि वो आवाज की गति से भी तेज चल रहा हो, तो यहां से आपको जो निकल के आता है वो सुपरसोनिक निकल के आता है। अगर ऑब्जेक्ट की गति आवाज की गति से धीमी है तो उसे सबसोनिक कहते हैं। केवल 1 मैक ही है तो उसे ट्रांससोनिक कहते हैं, और अगर 1 मैक से अधिक और 5 मैक के बीच में है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं, और अगर 5 मैक से अधिक है तो मेरे प्यारे साथियों उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको सवाल तक लिए चल रहा हूं, और वो सवाल क्या था? सवाल था कि भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक मिसाइल परीक्षण किया, वो कैसी मिसाइल है? तो आंसर हो गया सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक होने का मतलब हुआ 2.8। अब मैं आपको बता देता हूं असली डेटा क्या है। इसकी स्पीड है 2.1 मैक प्रति मैक की स्पीड है इसकी। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब एक बड़ा सवाल, सर ये बताइए कि ये 2.8 मैक, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या जो हमें पता होना चाहिए? जी हां, क्या है? ये दुनिया की सबसे तेज, ध्यान से सुनिए, दुनिया की सबसे फास्ट दुनिया की मेरे प्यारे साथियों क्रूज मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल। अब सवाल बनेगा कि सर ये क्रूज मिसाइल का अर्थ क्या होता है? चलिए मैं आपको यह जानकारी भी देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर यहां पर हमने एक लैंड मतलब एक प्लेटफॉर्म लिया, यहां से मिसाइल को हमने लॉन्च किया, और लॉन्च करके हमें इस वाले टारगेट तक मिसाइल को फेंकना है। अगर यह मिसाइल पृथ्वी से ऊपर निकल करके परवलयाकार आकृति में, पैराबोलिक आकृति में जाकर के टारगेट पर अटैक करे, यह था टारगेट, अगर टारगेट पर अटैक करे तो इसे हम बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। अगर यह मिसाइल चले और जमीन के समानांतर जाकर के टारगेट को खत्म कर दे तो मेरे प्यारे साथियों इसे हम क्रूज मिसाइल कहते हैं। मेरा अंकित परिवार इस चीज से बहुत भली भांति वाकिफ है, जो नए विद्यार्थी हैं वो जान लें, क्योंकि अक्सर हम ये क्लास में चर्चा करते रहते हैं। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल जो है वो ये है। फिर आप सवाल पूछेंगे, सर 1 मिनट रुकिए, हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये परीक्षण अपने आप में खास है, क्यों सर ये खास क्यों है? मैंने कहा भाई अतिरिक्त रूप से जान लीजिए कि ये खास इसलिए है क्योंकि भारत ने इस बार 400 किलोमीटर रेंज पर फायर किया है। कितने किलोमीटर रेंज पर? 400 किलोमीटर रेंज पर। फिर आप पूछेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, अब आपको वो भी जान लेनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों याद करिएगा कि यहां पर भारत ने जो वर्तमान में परीक्षण किया है वो परीक्षण ऐसे ही नहीं है। इस परीक्षण को करने के लिए हमें बहुत सारे समझौते करने पड़े, तब जाकर के हमारा यह परीक्षण सक्सेसफुल हुआ है। फिर आप पूछेंगे मतलब क्या हुआ? मैंने कहा भाई इससे पहले जो हमारे पास ब्रह्मोस हुआ करती थी उसकी रेंज मात्र मेरे प्यारे साथियों 300 किलोमीटर ही हुआ करती थी। तो बोले सर मतलब हमको समझ नहीं आया कि फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने कहा चलिए अब आपको एक जानकारी देते हैं। मेरे प्यारे साथियों भारत जो ब्रह्मोस को बनाता है ये रूस के साथ मिलकर के बनाता है। रूस और भारत, यहां पर मेरे प्यारे साथियों भारत का तो है डीआरडीओ, और यहां पर रूस जो है मेरे प्यारे साथियों वो एनपीओएम, रूस की एक संस्था है जिसके साथ भारत मिलकर के ये तैयार करता है। तो एनपीओएम के साथ रूस की एक संस्था है, इसकी जो व्याख्या है ये असल में रशियन भाषा में है, मैं वो नहीं बताऊंगा। और डीआरडीओ ने इसका जो नाम लिया है वो ब्रह्मपुत्र से लिया है और रूस की मॉस्को से लिया है। अच्छा, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चूंकि यह मिसाइल 2 देशों के सहयोग से बनी है, इसलिए भारत को इसमें कोई भी परिवर्तन अगर करना था तो उसमें रूस की इजाजत लेनी कंपलसरी थी। अब ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण फैक्ट
आ रहा है। भारत को इसमें अगर कोई भी परिवर्तन करना था तो रूस की इजाजत लेनी थी। रूस जो कि पहले से ही एमटीसीआर का सदस्य है। किसका सदस्य है? एमटीसीआर का। अब ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एमटीसीआर इसे कहा जाता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम। दोबारा सुनिएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल और मेरे प्यारे साथियों यहां से रिजीम। बोले इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा ध्यान से सुनिए। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की स्थापना 1987 में की गई थी। किसने करी थी? मैंने कहा 1987 में G7 देशों ने मिलकर के की थी। बोले मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन्होंने कस्में खाई थी। क्या कस्में खाई थी? कि हम अपनी टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी कि यहां पर इन्होंने कस्में खाई थी कि मिसाइल से संबंधित टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी। यानी कि हम मिसाइल की तकनीकी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अच्छी बात है। तो भाई हमारे पास फिर रूस ने कैसे इसे ट्रांसफर किया? अभी बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां समझना होगा कि वर्ष 2016 से पहले इसमें 34 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 34 सदस्य। याद रहे कि यहां पर चाइना सदस्य नहीं है। चाइना नहीं है, यह फैक्ट याद कर लेना। इन्होंने कस्में खा रखी थी। क्या कस्में खा रखी थी? कि हम ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे किसी भी देश को जो 300 किलोमीटर से दूरी की, 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मार करने की मिसाइल बनाए। ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसी कोई सी भी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे किसी भी देश को जो 300 किलोमीटर से ऊपर मार करने की मिसाइल बनाए, प्लस 500 किलोग्राम से ज्यादा वार हेड ले जा सके। यानी कि 500 किलोमीटर से ज्यादा बारूद ले जाने की क्षमता ना हो। यह दो कंडीशन एमटीसीआर की थी। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। मतलब साफ था कि हमने यह देखा हुआ था इन देशों के माध्यम से कि कोई भी रशिया अगर किसी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो यह ध्यान से देख करके करेगा कि 300 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइल कोई ना बनाए। अब फिर से सवाल पर आइए। सवाल में है मेरे प्यारे साथियों यहां पर 400 किलोमीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत 300 से 400 के सफर में जा चुका है। फिर सवाल बनेगा यह कैसे हुआ? तो मेरे भाई यह बहुत आसानी से हुआ। क्या किया भारत ने? अब बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। वर्ष 2016 में भारत एमटीसीआर का सदस्य बन गया। भारत एमटीसीआर का सदस्य बन गया वर्ष 2016 में। और भारत जब सदस्य बना तो वो भारत जो था मेरे प्यारे साथियों 35वां सदस्य बना जिसने ये टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में महारत हासिल करी। याद होना चाहिए कि भारत ने जब से ये कार्य किया उसी के बाद से हमने रेंज बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया और हमारा टारगेट अब जो है वो 600 किलोमीटर रेंज की दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाने का है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अतिरिक्त रूप से जानकारी यह है कि भारत वर्ष 2023 तक टारगेट है कि वर्ष 2023 तक ब्रह्मोस 2 का भी परीक्षण कर लेगा। ब्रह्मोस 2। अब ये ब्रह्मोस 2 क्या है? अगर आपने देखा तो ब्रह्मोस 1 की स्पीड 2.8 मैक थी। मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मोस 2 की स्पीड भारत रखने जा रहा है मैक 7। अब आप सोच के देखिए कि यह कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ब्रह्मोस 2 अब एक सुपरसोनिक नहीं अपितु एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह बात जो मैंने अभी हाल सिखाई ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कितनी बड़ी बात मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ भाई, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, इनका नाम है सरिता पाल, कि सर ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? बेटा ऑब्जर्वेटरी पिछले सवाल में छूट गई, लेकिन इसका मतलब होता है यहां पर आप जाकर के परीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं बैठ करके कि किस प्रकार के परिवर्तन सामने चल रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है यह बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को।